तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों, हम पढ़ के आ रहे थे। हम आपको पिछले कई लेक्चर, कई सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ये हैंड आउट क्वेश्चन का लेक्चर हम बना रहे हैं। और ये हैंड आउट लेक्चर जो है कौन से चैप्टर का है? एल्कोहल फिनॉल ईथर का है। ठीक है। ये हैंड आउट जो है बच्चों, आपके आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड 2026 जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, जिसका नाम हमने हैंड आउट दिया हुआ है। और ये हैंड आउट में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके सीबीएसई बोर्ड में इस क्वेश्चन के पैटर्न से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन, पिछले बार हम बात करें जो हमारा रिकॉर्ड है, वो 90% क्वेश्चन लगभग केमिस्ट्री का हमारे हैंड आउट से मैच किया था। तो आई होप इस बार भी ये मैच करेगा। तो आप बिल्कुल इसको निश्चित होकर के पूरा पढ़ करके जाइए, याद करके जाइए, मगअप करके जाइए। हम बात करें अल्कोहल फिनॉल ईथर में, तो हमने इसके लेक्चर को 3 पार्ट में तोड़ के बनाया है। एक लेक्चर 1, एक लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हमने आपको एमसीक्यू बताया था। लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन है। एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन बनता है, और दूसरा है 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन। यानी कि बात करें टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर शॉर्ट का, 3 नंबर वेरी शॉर्ट का, 3 नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 2 तरह के क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हैंड आउट आपको ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, मैक्सिमम हार्ड कॉपी के फॉर्म में स्कूल के थ्रू सबको मिला है। हम लोगों ने बंटवाया है इसको, ठीक है। तो आई होप ये आपको मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो आप अपने स्कूल टीचर से कॉन्टेक्ट करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि समय कम है, पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, तो बिना देर किए हमें समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे 18 एमसीक्यू है, 6 वेरी शॉर्ट, फिर 6 शॉर्ट, 2 केस बेस्ड, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3। यानी कि यहाँ पे अभी जो हम बात करने वाले हैं आपसे 12 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 पे, ठीक है। हाँ, चलो वन बाय वन करके आज सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलता है अकाउंट फॉर दी फॉलोइंग, मतलब इन जहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ इसका रीजन लिखने के लिए कारण पूछ रहा है कि कारण बताओ, क्या कारण है सर। देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल की तुलना में, क्यों? देखो, हमने एक ही चीज बता रखा है, एसिड का मतलब है जो इजिली H प्लस आयन दे। क्या करे? जो इजिली H प्लस आयन देगा, आयन दे, ठीक है, यही बात है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिनॉल का। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अंदर गया, इधर आया, इधर आया, इधर आया। क्लियर है? यानी कि एक तरह से अगर H प्लस यहाँ निकला बाहर, ठीक है, H प्लस आयन यहाँ से बाहर निकल गया, तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या होगा सर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे? ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और एक तरह से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। मतलब एक तरह से H प्लस आयन आसानी से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन, या फिर एक तरह से बोल सकते हो रेजोनेंस। क्या हुआ यहाँ पे? रेजोनेंस, जिसके स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इसलिए H प्लस आयन आसानी से निकल जाएगा। वहीं अल्कोहल का बात करें, जैसे CH3 O और H, अगर H यहां से बाहर निकलेगा तो क्या होता है? CH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन रखेगा तो ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक तरह से इसकी स्टेबिलिटी को ये कम करेगा प्लस आई के कारण, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी आसानी से, ज्यादा आसानी से कौन H प्लस आयन देगा सर? फिनॉल। इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक, ये क्या है? मोर एसिडिक। 2 रीजन है, पहला क्या? रेजोनेंस, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा इसके तुलना में, ठीक है, ये लेस एसिडिक। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल चेन। बोलता है बॉइलिंग पॉइंट जो एल्कोहल का होता है बेटा, वो घट जाता है विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। बिल्कुल सही बात। देखो, अगर हम आइसोमेरिक हैलोअल्केन ले लें, जैसे यहाँ पे क्या? CH3, CH2,
CH2Br। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे ही ब्रांच बढ़ता है, जैसे CH3 CH2, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा क्योंकि एक ब्रांच बढ़ा। जैसे ही और जितना ज्यादा ब्रांच की संख्या बढ़ेगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट घटने चली जाती है। क्यों घटती है सर? क्योंकि सरफेस एरिया घट जाएगा। सरफेस एरिया जितना घटेगा उतना जल्दी बॉयल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। क्यों? ड्यू टू सरफेस एरिया। समझ रहे? ये दो रीजन लिखना था एक एक मार्क्स का। देखो यही बात हमने यहाँ पे डिटेल समझाया, इसका रीजन लिखा। देखो ये हिंदी में है, फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक प्रबल अम्ल क्यों है? ये अल्कोहल का क्वथनांक एल्किन श्रृंखला की संख्या में वृद्धि क्यों? क्योंकि देखो ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया घटता। देखो क्या लिखे कि बेंजीन फिनॉल जब H+ आयन देगा तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। देखो इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन जो होता है स्टेबल, बोलता है बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण, देन अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड के तुलना में फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या? बिकॉज, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा रीजन क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच बढ़ने से घटता है। क्यों? देखो बोलता है बिकॉज ब्रांचिंग डिक्रीजेज, ब्रांच जितना कम होगा सरफेस एरिया एंड वैन डर वाल फोर्स डिक्रीजेज, सरफेस एरिया या वैन डर वाल फोर्स घटेगा, है ना, विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी घट जाएगा, वैन डर वाल फोर्स भी घट जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया जितना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, सरफेस एरिया जितना कम, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। ठीक है, ठीक है। ब्रांच डिक्रीजेज, सरफेस एरिया एंड वैन डर वाल फोर्स डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रांचिंग डिक्रीजेज, डिक्रीज ब्रांच, अगर ब्रांचिंग डिक्रीज, ब्रांच अगर घट रहा है तो सरफेस एरिया एंड वैन डर वाल फोर्स, फोर्स इंक्रीजेज। ठीक है, देखो ध्यान से, सरफेस एरिया एंड वैन डर वाल फोर्स क्या? इंक्रीज। अब ये जब इंक्रीज करेगा, ठीक है, ब्रांच, ब्रांच डिक्रीजेज, ब्रांच बिकॉज ब्रांच डिक्रीजेज द सरफेस एरिया एंड वैन डर वाल फोर्स डिक्रीजेज। ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीजेज, अल्काइल चेन या इंक्रीजेज। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? इंक्रीज करने लगेगा, ब्रांच घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीजेज। ठीक है, इसको लिख लीजिए आंसर 19 नंबर। ठीक है, वही बात हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया 20 नंबर, बोलता राइट द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रांचिंग। इसका मैकेनिज्म लिखो। मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे सर? देखो सबसे पहला यहाँ मैकेनिज्म जो लिखना है इसका, देखो ये रिएक्शन है, सबसे पहले यहाँ पे क्या? CH3, देखो मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है? देखो CH3 CH OH। ठीक है, ये ऑक्सीजन में क्या है सर? लोन पेयर है। लोन पेयर क्या एज ए बेस के रूप में काम करेगा और ये एसिड इसको खींच लेगा। क्या करेगा? इसको खींच लेगा। ठीक है, हाँ बहुत तेजी से। यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा कुछ ऐसे, देखो CH3 CH2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखो क्या? CH3 OH2 पे यहाँ पे क्या? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, OH2 पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है यहाँ पे? देखो देखो ध्यान से, देखो ऑक्सीजन जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रखेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बनेगा कैसे? यहाँ पे देखो, ठीक है, ठीक क्लियर है?
देखो अब हुआ क्या सर, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक, क्लियर है, H प्लस, क्लियर माय पॉइंट, ये बना, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो यही बना हमारे पास क्या अल्कीन, यही क्या इसका मैकेनिज्म, ठीक है, यही इसका मैकेनिज्म बोलता है। राइट द इक्वेशन फॉर इवॉल्व रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन क्या होता है देखो, रीमन टीमन रिएक्शन में फिनॉल लेते हैं, ठीक है, फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन किससे कराओ, CHCl3 से प्लस एक्वस NaOH, ठीक है, एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा कि यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन ONa प्लस CHCl2, ठीक है, NaOH के साथ ट्रीट करा, क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, बनेगा यहाँ पे ONa नीचे जाएगा CHO, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिर्फ CHCl2 क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन, जैसे इसका तुम एसिडिफिकेशन करा दोगे ये बन जाएगा क्या, देखो सेलिसैल्डिहाइड, ठीक है, OH और CHO, सेलिसैल्डिहाइड, क्लियर है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, रेमर टेमन रिएक्शन, क्या बोलते हैं सर, रेमर टेमन रिएक्शन। देखो इस चैप्टर में रेमर टेमन रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन, ठीक है, तुम्हारा कॉल्ब रिएक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। देखो इसी को हमने यहाँ लिखा भी है, देखो यहाँ पे क्या हिंदी में भी वही है, तो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, देखो ये है हमारे पास मैकेनिज्म पूरा अल्कीन बनाने के लिए, ये बनाया हुआ, तो ये यहाँ बना हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, ये हमारे पास रेमर टेमन रिएक्शन, देखो फिनॉल को ऐसे रिएक्शन कराए, ये ऑक्सीडेशन कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड एल्डिहाइड का बनेगा, बाद में एसिडिफिकेशन करा, ये लिखो, ये स्टेप लिखो, दोनों सेम स्टेप है, ठीक है। इसका नाम क्या है, रेमर टेमन रिएक्शन, क्लियर माय पॉइंट, ठीक है। देखो याद कर लेना बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बोलता है रिएक्शंस इन्वॉल्व रेमर टेमन रिएक्शन। रेमर टेमन रिएक्शन अभी हम यहाँ समझाए, दोबारा हम तो लिखेंगे नहीं, देखो वही बात है, देखो यहाँ पे जो लिखे थे अभी हम ना पेन से, उसी को यहाँ पे रेमर टेमन रिएक्शन है, ठीक है। एक ही रिएक्शन देखो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, हमने जब भी पूछा, देखो ये सब तो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, रेमर टेमन रिएक्शन, कॉल्ब रिएक्शन, देखो ये है रेमर टेमन रिएक्शन, तो इसी को सेम टू सेम वहां लिखे, इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको हम समझा चुके हैं, ठीक है, इसलिए कॉपी में भी इसको लिख लीजिए, रेमर टेमन रिएक्शन। दूसरा दिखा एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, सैलिसाइलिक एसिड का क्या करना सर, एसिटाइलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सैलिसाइलिक एसिड का कैसे एसिटाइलेशन कराएंगे सर, एसाइल ग्रुप के साथ अभी करिए। सबसे पहले देखो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सैलिसाइलिक एसिड को कॉल्ब रिएक्शन से बनाते हैं, ये हम बता चुके हैं, ठीक है, देखो OH COOH, ठीक है, देखो OH और यहाँ पे COOH, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसका एसिटाइलेशन तो एसाइल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं क्या, CH3 COO COCH3, ठीक है, किस मीडियम में सर, एसिडिक मीडियम होगा क्या, देखो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये देखो एसाइल ग्रुप का जोड़ने का मतलब यहाँ पे ये बोन यहाँ से टूट के निकलेगा और ये बोन यहाँ से निकलेगा, ये ग्रुप और ये H क्या बनेगा सर, पहले एसिटिक एसिड बनाओ, देखो CH3 COH एक बना, दूसरा क्या COOH और यहाँ पे क्या एसाइल ग्रुप COCH3, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ क्या,
सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, यही बनाना, ये तो अभी बता चुका है, ये बनाना था। तो इसको हम लिख के भी रखें, देखो यहाँ पे क्या, ये है क्या, रेमर-टेमर रिएक्शन, यहाँ पे सैलिसाइल्डिहाइड बना, और ये सैलिसाइलिक एसिड से ये बन गया क्या, इसका नाम है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम एस्प्रिन भी है, क्या है सर, एस्प्रिन, इसका दवा के रूप में यूज करते हैं, इसका नाम है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को कॉपी में लिख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया सर, 22 बोलता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल, इथेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो हम लोग एक ही चीज जानते हैं, एसिड वही होता है जो इजिली H प्लस आयन दे, ठीक है, देखो सिंपल, क्या जानते हैं सर, H प्लस आयन जो इजिली दे, इजिली H प्लस आयन देगा, वो अच्छा बेस होगा, ठीक है, अच्छा एसिड होगा, वो गुड एसिड होगा, बस यही जानो, यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर छाप दो फिनॉल का, ये H प्लस आयन निकलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, बिल्कुल सर करेगा। इथेनॉल का स्ट्रक्चर है लो, CH3 CH2 O पे H, अगर ये H जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को प्रॉब्लम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, प्लस आई करेगा, यानी कि ये अच्छा एसिड नहीं है, क्योंकि H प्लस आयन जाना चाह रहा था, लेकिन ये वाला क्या कर रहा है, जाने नहीं दे रहा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख पाएगा। तीसरा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बात करें तो यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। फिनॉल अगर नेगेटिव, फिनॉल एक तो रेजोनेंस होगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप भी लगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉन ग्रुप, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड को होगा तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद हमारे पास फिनॉल, और सबसे कम है इथेनॉल, ठीक है, समझ रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा तो हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे ऊपर देखो, सबसे कम होगा इथेनॉल, उससे ज्यादा होगा फिनॉल, उससे ज्यादा होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, देखो वही बात यहाँ पे लिखा हमने, इथेनॉल, फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, तो ये आंसर 22 का लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया सर, बोलता है हाउ मेनी एल्कोहलिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो 3 कार्बन होता है, CH2OH, 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 तो कितना फंक्शनल ग्रुप है, एक एक, इसका नाम है ग्लिसरॉल, और इसका यूज करते हैं, जैसे वैसलीन होता है वैसे ही इसका यूज करते हैं बॉडी में, ठीक है, जो कट कुट लगता है या फिर ठंडे दिनों में इसका यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे वैसलीन के रूप में इसका यूज करते हैं, क्लियर है, बात समझ रहे हैं, हाँ, ठीक है, चलो थोड़ा सा कैमरा लग रहा है ना डीम हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एक को, एक रुकना, चल अब क्या था यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखो 23 क्वेश्चन के बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द डिहाइड्रेशन ऑर्डर, डिहाइड्रेशन ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होता है, वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसमें निकलता है, अरे टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को निकालता है, याद रखना, ठीक है, ये बहुत आसानी से एच वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, आंसर लिखो, सबसे ज्यादा कौन, 3 डिग्री, फिर
2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर डिहाइड्रेशन ऑर्डर सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, देखो सबसे ज्यादा टर्सरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये पढ़ा चुके हैं, फिर से आ गया, ठीक है। ये आपको याद रखना जो बार बार आ रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन से? 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। यहाँ जितना क्वेश्चन समझा रहा है इसको ध्यान से समझो, ठीक है, ऐसे ही आपको पूछेगा। क्लियर है? चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता था यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, इथर, इथर को जैसे ही तुम HI से अभिक्रिया कराओगे तो H और I, ये CH3 और I क्या बनेगा यहाँ पे? मिथाइल आयोडाइड, और H जो यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो एक बना फिनॉल, दूसरा बना मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। दूसरा क्या, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अभिक्रिया करा दोगे क्या बनेगा? कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है हमेशा पिक्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये हम पीछे भी बता चुके हैं, फिर से दिखा दे रहे हैं। देखो NO2 और NO2, ठीक है, इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? MgBr के साथ अभिक्रिया करा देखो, HC डबल बॉन्ड OH, यही है ना? होता क्या सर यहाँ पे, ये बॉन्ड जैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे एंट्री कर जाता है, ठीक है। देखो कुछ ऐसे बनेगा क्या, MgBr, ठीक है। ठीक है, ऐसे बनेगा। बाद में क्या हाइड्रोलाइसिस करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, HOH, देखो HH, ठीक है, MgOH, ठीक, क्लियर है? ये बना, तो लोग कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो यही है हमारे पास रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लीजिए, यहाँ पे ही आएगा। तो इसी को हमने यहाँ बना भी रखा है, देखो ये 1 बाय 1 करके, ये अपने क्लास टाइम बताया हुआ था, आप ध्यान से लिखोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है, गिव द इक्वेशन रिएक्शन प्रिपेयर्ड एनी 3, कोई भी 3 बना देना, देखो बन जाएगा आराम से। कैसे बनाना सर, देखो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले लो यहाँ पे, देखो पहला रिएक्शन। देखो जो भी कन्वर्जन देगा पहला काम होता है इसका स्ट्रक्चर बनाना, क्लोरोबेंजीन का देखो यहाँ पे Cl, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है, सबसे पहले एक्वस NaOH लेते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर, ड्रास्टिक कंडीशन जिसको बोलते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? ONA बन जाता है, ठीक है, प्लस HCl बन के बाहर चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डाइल्यूट HCl ले लेंगे एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा यहाँ पे, फिनॉल बन जाएगा, और NaCl के बाद बाहर हो जाएगा। यही बनाया था, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, पहला रिएक्शन कंप्लीट। दूसरा क्या दिया सर, दूसरा दिया हुआ है सैलिसाइल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, यानी कि कॉल्व रिएक्शन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? कॉल्व रिएक्शन का बात कर रहा है, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं MCQ में, ठीक है। तो चलो अब कॉल्व रिएक्शन लिखते हैं। कॉल्व रिएक्शन कैसे आता है सर, सॉरी कॉल्व नहीं, सैलिसाइल्डिहाइड रिमर्टिवन रिएक्शन लिखने होगा, ठीक है। देखो अभी ये लिख चुके हैं ऑलरेडी, फिर से हम लिख रहे हैं। देखो फिनॉल क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, देखो बनेगा क्या, ठीक है, ONA
CHCl2, ठीक है। एक्वस NaOH, इसका क्या ऑक्सीडेशन बनेगा, क्या पे देखो कुछ ऐसे, ये CHCl2 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन होकर के, ऊपर में ONA, डायल्यूट HCl यूज करो, क्या बना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। बना ये सेलिसैल्डिहाइड, सेलिसैल्डिहाइड, ठीक है। ये रिमर टिमन रिएक्शन, ठीक है, कॉल में रिमर टिमन रिएक्शन, ठीक है। ये भी बार बार आ चुका है, रिमर टिमन रिएक्शन, रामर टेमन रिएक्शन, ठीक है। ये पढ़ा चुके हैं, इसको लिख लेना। तो क्या 2 एसिटॉक्सी एसिटोफिनॉल बनाना है किसमें, एनिसोल से, देखो एनिसोल लेना है, ठीक है। देखो 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल बनाना, तीसरा देखो एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे, मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहते हैं, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप का CH3COCl, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसका नाम क्या है, 2 एसोटॉक्सी एनिसोल बचा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। टीएसोटॉक्सी एनिसोल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या, चौथा, चौथा क्या है, चौथा पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। HCl4, ठीक है। NO2 NO2 NO2, ठीक, क्लियर है। यहाँ 3 मोल H2 बना, यहाँ है पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो यही हम लोग को बनाने को था, ठीक है। तो ये बार बार देखो, ये सब बहुत सारा रिएक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो एक एक करके सब रिपीटेड, देखो प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे फिनॉल बनाया हुआ है, यहाँ पे क्या सैलिसैल्डिहाइड बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बना हुआ है, ठीक है, एनिसोल बना हुआ है, और ये पिक्रिक एसिड बना हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या दिया सर, आगे बोलता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग, इसका मैकेनिज्म लिखो, ठीक है। एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल व्हाइल जबकि पारानाइट्रोफिनॉल इज नॉट, क्यों, देखो इसका रिएक्शन के साथ इंतजाम कर देंगे, पहले इसका मैकेनिज्म 1 बाय 1 करके देखो। देखो सबसे पहले यहाँ पे इसका लिखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म, देखो सबसे पहले यहाँ 2 मोल लिया, पहले 1 मोल लेते हैं, ठीक है। देखो CH3 CH2 OH, देखो ये जो लोन पेयर है, ये बेस के जैसा काम करेगा, ठीक है। एसिड जैसा H प्लस आयन को यहाँ पे खींचेगा, प्रोटोनेशन करते हैं इसको, क्या करते हैं, प्रोटोनेशन। देखो प्रोटोनेशन कैसे होता है, CH3 CH2 OH2, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े।
क्लियर है? CH2O CH3 बना, क्या H2 बना। क्लियर है? अब क्या करो सर, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अटैक किया, अब ये H प्लस आयन ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा देर तक रखेगा नहीं खुद पर नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज CH2 बनेगा यहाँ पे, देखो CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, और H2O बन करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, यही बन गया, यही मैकेनिज्म है इसका। दूसरा क्या लिखा हुआ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल देन पारा नाइट्रोफिनॉल नॉट। क्यों? देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, देखो देखो इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है? दूसरा क्या, ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? हाँ, तो ये इंटरमोलिकुलर, ये इंटरमोलिकुलर। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दूर दूर है, इसलिए ये लो वोलाटाइल, ये मोर वोलाटाइल। ठीक है, ये मोर वोलाटाइल और ये लो वोलाटाइल। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इसी बात को हमने यहाँ पे फोटो में दिखा रखा है। देखो यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से, ये इसका मैकेनिज्म इथेनॉल बनाने का लिखा है क्या, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये ज्यादा वोलाटाइल होगा, मोर वोलाटाइल, जबकि ये क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेस वोलाटाइल, लेस वोलाटाइल। इसको कॉपी में सभी को लिख लो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब बोलता है यहाँ पे क्या, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, बोलता है एनिसोल इज ट्रीटेड विद CHCl इन एनहाइड्रस AlCl3 क्या होगा। देखो सिंपल सा ये रिएक्शन अभी हमने करवा रखा है, फिर से नहीं करवा दो। देखो एनिसोल जो है, देखो बेंजीन के ऊपर जो OCH3 लगता है ना, उसको एनिसोल कहते हैं। बोलता है क्या, CHCl3, देखो एनहाइड्रस AlCl3, देखो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आएगा। और ये CH3 क्या होगा, मिथाइल है, कार्बो इलेक्ट्रोफाइल यूज करेगा, ये ऑर्थो पैरा पे जाएगा। ठीक है, जाएगा सर, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, यानी आप प्रोडक्ट जो बनेगा कुछ ऐसे। OCH3, ठीक है,
ठीक है। फिनॉल इज ऑक्सीडाइज, फिनॉल कैसे को फिनॉल कैसे ऑक्सीडाइज करें? ठीक है, Na2 Cr2O7, ठीक है, क्या हुआ? H+, ठीक है, क्या बना? इसका नाम क्या? इसका नाम है यहाँ पे, ठीक है, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तीसरा क्या? तीसरा है यहाँ पे ये हीटेड विथ कॉपर। देखो तीसरा क्या है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तीसरा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, ये तीनों क्वेश्चन को ही बना दिए। देखो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम पहले लिख दिए, ठीक है, सॉल्व करवा दिए, ठीक है, इस कॉपी में है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लिखा क्या यहाँ पे, राइट द क्वेश्चन, बोलता है यहाँ पे क्या, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। ये मैकेनिज्म कभी हम रिपीट किए हुए, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा सर, H+ आयन खींचेगा, ठीक है, 447 का। राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। ये प्रोपीन या ब्यूटीन, ब्यूटीन को बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना सर, आप देखो इथेनॉल लेना है। इथेनॉल का एसिडिफिकेशन H+ आयन से क्या है, क्या प्रोटोनेशन बना, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल को क्या करना सर, ये स्लोली क्या होगा, यहाँ पे वाटर में को निकल जाएगा, H+ आयन बचा। अगला स्टेप में क्या होगा सर, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ पे अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इस इलेक्ट्रॉन दिया, बन यहाँ पे बनिया इथीन, क्या बनिया सर, यहाँ पे इथीन बना, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये हुआ मैकेनिज्म। दूसरा क्या दिया था यहाँ पे, दूसरा दिया था यहाँ पे क्वेश्चन क्या, कि B2H6 के साथ इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया गया है। बोलता है इसका मुख्य उत्पाद लिखने बोला था। मुख्य उत्पाद कैसे बनता है सर, देखो मुख्य उत्पाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ये जो अल्कीन है सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ऐसे देखो, CH2 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 OH। अभी डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इसका मैकेनिज्म आगे लिखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे, ठीक है। इसका पूरा कंप्लीट रिएक्शन बोरोन हाइड्राइड के साथ प्रोपीन का आगे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे। देखो आगे समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर क्या, देखो ये ना ब्यूटेनॉल, क्या नाम है, ब्यूटेनॉल, ठीक है। हिंदी में भी सेम टू सेम वही बात है। अब देखो इंग्लिश में, ये लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ठीक है। देखो क्या कहता था यहाँ पे, बोलता राइट द नेम ऑफ रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड आईपीक। पहला बोलता नेम लिखो, रिएक्शन का नाम लिखो, स्ट्रक्चर लिखो, आईपीक। पहला क्या लिखा था, पहला लिखा फिनॉल रिएक्ट विद CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखो फिर से आ गया रेमर टीमन रिएक्शन, क्या नाम है सर, रेमर टीमन रिएक्शन। CHCl3 प्रेजेंस ऑफ NaOH बनेगा सैलिसाइल्डिहाइड, इसको बोलते हैं रेमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। बोल रहा नेम ऑफ रिएक्शन रेमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 ONA, ठीक है, इसको बनाया है C2H5Br। देखो ये फिनॉक्स, ये गया अल्कोक्साइड और ये Br, क्या बनेगा सर, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तीसरा क्या, CH3 CH2 CN रिएक्ट विद स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ, देखो ये बना रहा है हाइड्रोलाइसिस, इसको बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन, क्या बोलते हैं सर, तुरंत स्टेफन रिएक्शन। देखो एक करके लिखा हुआ है, क्या रेमर टीमन रिएक्शन बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या सैलिसाइल्डिहाइड। दूसरा विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। देखो रिएक्शन लिखते जाओ, रिएक्शन लिखते जाओ तो जल्दी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऑलरेडी जब पढ़ा चुके, जितना आ रहा है सब पढ़ाया हुआ है, इसलिए हम सीधा लिख रहे हैं। देखो यहाँ इस क्वेश्चन का नाम क्या है सर, इस क्वेश्चन में रिएक्शन का नाम है पहला रेमर टीमन रिएक्शन, क्या रेमर टीमन रिएक्शन, ठीक है।
रैमर मन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, फिनॉल, ठीक है, रिएक्ट विथ CH3 एक्वस NaOH, क्लियर है। क्या बना था ऐसे बनेगा, ठीक, क्लियर है। आगे क्या, NaOH क्या बनाया था, CHO, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ये बनेगा, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़े, ठीक है। आगे क्या सर, देखो अगला यहाँ पे विलियम समथिस रिएक्शन, विलियम समथिस रिएक्शन, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे कितना दिया कार्बन, CH3 CH2 CH 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो CH2 CH, ठीक है, CH ठीक है, ठीक, क्लियर है। हाँ, ये बन गया विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्या सर, स्टीफन रिएक्शन कैसे बनता है सर, देखो स्टीफन रिएक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, CN जो है इसका स्टेनस क्लोराइड और प्रेजेंस ऑफ क्या, देखो CH3 CH2 CN, ठीक है, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। बोल रहा है यहाँ क्या, इसका रिएक्शन कराओ किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, SnCl2 प्लस HCl, ठीक, क्या बनाया सर, CH3 CH2 COH, ठीक है। ये बनेगा स्टीफन रिएक्शन, इसका नाम क्या है, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, तीसरा। यही हम लोग को पूछा है, ठीक है, तो ये सब पढ़ाया हुआ है, इसको कॉपी में सबको लिख लो, ठीक है, बात समझ गए। 30 के बाद 31 क्वेश्चन नंबर क्या है सबको,
हिंदी में सेम लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाते हैं, नाइट्रोइथेन टू इथेनामीन कैसे बनता है, और टॉल्विन से बेंजोइक एसिड कैसे बनता है। देखो सिंपल सी बात है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो रिएक्शन करा दो किसके साथ सर, देखो concentrated HNO3 प्लस concentrated H2SO4, ठीक है। यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा तो बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, नाइट्रोइथेन टू इथेनामीन, देखो CH3 CH2 NO2, ठीक है। इथेनामीन क्या, इसका हाइड्रोलाइसिस का इसका जोड़ दो H2 निकेल प्लैटिनम, ठीक है। 3 मोल बनाया गया CH3 CH2 और NH2 बना क्या, बना 3 मोल H2O, यहाँ पे इथेनामीन, क्लियर है। तीसरा क्या, टॉल्विन टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। के MnO4 का ऑक्सीडेशन करेंगे क्या, बेंजोइक एसिड, ठीक है। यही हमारा बनाना है बेंजोइक एसिड, ठीक है। यही यहाँ पे कन्वर्जन देखो हमने लिख रखा भी है, ठीक है। देखो H2SO4 HNO3 क्या बना पे NO2 नाइट्रोबेंजीन, इथेन तो देखो ये इथेन है, नाइट्रोइथेन हाइड्रोलाइसिस कराएं क्या बन गया यहाँ पे अमीन बन गया, ठीक है। आगे देखो सर टॉल्विन को KMnO4 या K2 क्या बना बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। कंप्लीट हुआ ये। अब आगे चलो सर, हिंदी में भी सेम कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। अल्कोहल का वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इसके बाद मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या, केस बेस्ड क्वेश्चन, और साथ ही साथ दूसरा क्या, दूसरा हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।